हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है एक मॉडल्स के बारे में। जो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर में जो आता है मॉडल्स, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हाउ टू, यूज टू, एटसेट्रा, मतलब इन सारे लोगों का प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्लास नंबर आपका 2 है। इससे पहले क्लास 1 आपका स्टार्ट किया जा चुका है। ये क्लास नंबर आपका 2 है जिसमें हम आगे के कुछ टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 मॉडल्स का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं, जैसे कैन और कुड का। आगे हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 से, मे से स्टार्ट करने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं या बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, मॉडल्स में है जैसे मे का प्रयोग हमें पढ़ना है। मे का प्रयोग मतलब ए नंबर क्या इस किस तरह यूज़ किया है। जैसे जो मॉडल होता है ना, जैसे कैन और कुड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अभी हमें मे के बारे में पढ़ना है। मे मतलब हिंदी तरीके से अगर हम समझें तो मे का अर्थ होता है सकना के अर्थ में, लेकिन इसके विशेष हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए, ए नंबर मे का प्रयोग पहला किस तरीके से होता है, टू टेक और गिव परमिशन, यानी कि परमिशन लेने और परमिशन देने के अर्थ में कभी भी यूज होता है तो मे का प्रयोग किया जाता है। वंस अगेन, मे का जो पहला नंबर यूजेज है वो परमिशन लेने या परमिशन देने के अर्थ में मे का प्रयोग होता है। जैसे देखिए तो, मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी कि मे का स्टार्ट यहाँ पर हुआ परमिशन लेने के अर्थ में। तो मे का प्रयोग कभी भी होगा तो परमिशन या तो लेने के अर्थ में या तो परमिशन देने के अर्थ में। जो अगला सेंटेंस आपका दिया है, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, इसमें परमिशन किसी को दिया जा रहा है। स्पष्ट है ना? चलिए दोनों में फिर से समझिएगा। मे का प्रयोग या तो परमिशन लेने या तो परमिशन देने के अर्थ में है। जैसे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें परमिशन हम ले रहे हैं तो मे का प्रयोग हुआ है। यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, आपको परमिशन दिया जा रहा है, इसमें भी मे का प्रयोग हुआ है। मतलब मे का प्रयोग आपके परमिशन लेने और परमिशन देने के अर्थ में दोनों में होता है। ठीक है, चलिए इसका बी नंबर यानी कि दूसरा यूसेज क्या है, टू शो पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना को दर्शाने हेतु, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। जैसे सी में एग्री और सी में नॉट, वह सहमत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें संभावना पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वह मान जाए, सहमत हो जाए, और हो सकता है कि नहीं भी हो, उसको पॉसिबिलिटी में लेते हैं। अगला दिया है कि द वॉर में कम टू एन एंड सून, युद्ध बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा, हो सकता है, मतलब ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि जो युद्ध चल रहा है दूसरे देशों से ना, वो युद्ध बहुत जल्द ही समाप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर यूजेस है टू शो विश, यानी कि मे का ही प्रयोग बहुत काफ़ी कमाल तरीके से विश यानी कि इच्छा को बताने के लिए करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें बरकत दे, या हमारी इच्छा है कि ईश्वर तुमको बरकत दे, आगे बढ़ा। अगला दिया है कि मे सी डाई ऑफ कलरा, वो कलरा से मर जाए, यानी कि उसकी मतलब कलरा से मर जाए, इसमें विशेष को दिखाने के लिए होता है। अगला दिया है डी नंबर यूजेस टू शो पर्पस, उद्देश्य को बताने के लिए मे का प्रयोग करते हैं हम। जैसे वर्ड हार्ड, कठिन मेहनत करो, सो दैट, ताकि, यू में पास, ताकि तुम सफल हो सको या पास हो सको, मतलब कठिन मेहनत करो। कठिन मेहनत करने का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, कि हम पास हो सकें। जब उद्देश्य को डिफाइन करना होता है तो मे का प्रयोग किया जाना चाहिए और होता है। अगला दिया है कि यूज़ फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो होता है ना रासायनिक खाद, जो उर्वरक होता है, उर्वरक का प्रयोग करें, यानी कि खाद्य सामग्री का प्रयोग करें, ताकि यू मे हैव अ रिच हार्वेस्ट, ताकि आपके पास में अच्छी अनाज फसल हो सके। ठीक है ना? चलिए अगला आपका मॉडल्स है माइट। माइट का पहला प्रयोग क्या है, यूज एज पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। जैसे ही सेड दैट ही माइट स्टैंड फॉर इलेक्शन इन असेंबली, उसने कहा कि वह असेंबली में इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता था, मतलब यहाँ पे माइट का प्रयोग हुआ है। द बॉय से दैट ही माइट हैव डन सो, बॉय कहता है कि वह ऐसा किया जाना मतलब कर सकता था।
चलिए बी नंबर इसका अगला यूसेज है टू शो डाउटफुल प्रोबेबिलिटी, माने ऐसी संदेहास्पद कोई संभावना, जैसे ही माइट पास। देखिए पहले आप समझिए, अगर इसमें दिया रहेगा कि ही मे पास, तो इसका मतलब होता है ही मे पास मतलब होता है वह पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब माइट का प्रयोग होता है ना तो बहुत काफ़ी डाउटफुल होता है, यानी कि निगेटिव सेंस को लेके जाता है। वह पास हो सकता है, इसमें भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन के साथ में क्लैरिफाइड किया हुआ एकदम डाउट है, तो वहाँ पे माइट का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी लड़के के बारे में अगर आपको ऐसी संभावना जताई जाए कि वह पास हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए माइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस तरीके से द पेशेंट माइट रिकवर, कोई ऐसा पेशेंट है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है, वो जीवित नहीं रहेगा, उसमें माइट का प्रयोग किया जाता है। द पेशेंट माइट रिकवर मैंने हो सकता है, बहुत कम उम्मीद है, संदेह है, शक है। लेकिन मे का प्रयोग कीजिएगा तो मे के अर्थ ये बताता है कि मतलब रिकवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला विशेष है सी नंबर टू शो एक्सट्रीम पोलाइटनेस, बहुत काफ़ी अधिक नम्रता को दिखाने के लिए। जैसे यू माइट डू मी ए फेवर, तुम्हें मेरा एक काम करना चाहिए। या सी माइट रिक्वेस्ट फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकती है। अगला डी नंबर दिया है कि टू शो पर्पस, उद्देश्य को बताने के लिए। पास्ट फॉर्म का जो उद्देश्य होता है, जैसे भगत सिंह डायड, भगत सिंह मर गए या अपनी जान का त्याग कर दिए, बलिदान दे दिए, ताकि अदर्स माइट लिव हैप्पी, ताकि दूसरे लोग जीवित रह सकें, मैंने खुशीपूर्वक जी सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है आपका शुड का प्रयोग। शुड में हम देखेंगे शुड का नॉर्मल सेंस होता क्या है ना कि चाहिए के अर्थ में, लेकिन उससे क्लियर नहीं हो पाता है। और मैं बता दूं कि इसको पढ़ने के बाद में आपका कुछ वर्कआउट एक्सरसाइजेज होगा जो मॉडल से होगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एक टेस्ट हो सकेगा। चलिए देखिए, इसका सबसे पहला दिया है कि टू शो मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी कि जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं और ऑब्लिगेशन होते हैं उसको बताने के लिए शुड का प्रयोग होता है। जैसे यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच अवश्य बोलनी चाहिए, सच बोलनी चाहिए, शुड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये हमारी नैतिक कर्तव्य है, हमारा ऑब्लिगेशन है कि हमें सच बोलना चाहिए। वी शुड नॉट बी अनफेयर टू हिम, हमको उसके प्रति अनफेयर, अनुचित तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, हमारी आभार व्यक्त करता है, मोरल ड्यूटी बता रहा है। ठीक है, कि हमें दूसरों के प्रति अनुचित नहीं करना चाहिए। अगला यूजेज है टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाने के लिए। जैसे यू शुड सी द माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द टाइगर हिल इफ़ द स्काई इज क्लियर, अगर आकाश क्लियर होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है, तो आप टाइगर हिल से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं, ऐसी संभावना जताया जा रहा है। ठीक है ना, जब आकाश क्लियर होगा ना तो आप टाइगर हिल से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं, देख पाएंगे। अगला दिया है यू शुड बी एबल टू फिनिश दिस वर्क इन टाइम, आप इस वर्क को समय से ख़त्म कर पाएंगे, संभावना को जताया जा रहा है। अगला दिया है टू गिव एडवाइस, सलाह देने के लिए। जैसे यू शुड कंटेक्ट टू द आई स्पेशलिस्ट, अगर तुम्हें कोई परेशानी है, आँखों से संबंधित कोई परेशानी है, तो तुम्हें आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ये सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, ये भी आपको सलाह दिया जा रहा है। मतलब सलाह देने के सेंस में, एडवाइस के अर्थ में आपको शुड का प्रयोग करना होता है। ओके, नेक्स्ट है डी नंबर, यूज विथ लेस्ट, यूज्ड होना चाहिए, मतलब लेस्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। लेस्ट का प्रयोग जब भी आपके सेंटेंस में होगा तो उसके बाद में आने वाले जो होते हैं, मतलब दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें शुड का प्रयोग जरूर होगा। मैंने कॉमन तरीके से समझिए, जब लेस्ट का प्रयोग होगा तो आने वाले सेंटेंस में आपके शुड ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। जैसे वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, लेस्ट, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो या वरना, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है, लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग हुआ है। ड्राइव स्लोली, मतलब धीरे धीरे तुम गाड़ी चलाओ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड कोलिड विद द ट्रक, कि तुम किसी ट्रक से टक्कर खा जाओ। ठीक है ना, चलिए ओके, थैंक यू। और मुझे लगता है, मेरा उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया है, तो ऐसा कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ,
अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि दूसरा कोई टॉपिक अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कुछ। चलिए, थैंक यू।